नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। देश के लाखों छात्रों का जिन परीक्षाओं से भविष्य टिका हुआ है, जिन परीक्षाओं से लाखों छात्रों का फ्यूचर तय होना है कि आखिर वे किस दिशा की ओर बढ़ेंगे, कैसे वो अपने कैरियर को दिशा देंगे और कैसे इस देश का निर्माण करेंगे, इस देश के कंस्ट्रक्शन में अपनी भावी भूमिका अदा करेंगे। उस बुनियादी परीक्षा यानी नीट की पिछले कुछ वर्षों से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह लगातार कई कई विवादों में घिरती चली आ रही है। ये सिलसिला 2026 का नहीं, हम और इतर 2024 से चलते हैं, 2 साल पहले से चलते हैं। 2024 में पेपर लीक हुआ, ग्रेस मार्क्स, असमान परिणाम और अदालतों में लंबी सुनवाई का लंबा दौर चला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश स्तब्ध था कि ऐसी गंभीर परीक्षाओं में भी इस तरीके की घोर लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही सरकार कर सकती, मगर ये सब हुआ और जनता के सामने हुआ। वहीं 2026 में ही भी पेपर लीक का बड़ा एक विवाद बना, बड़ा एक आरोप लगा, जिसकी वजह से सरकार यह कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इसकी वजह से हमें परीक्षा रोक दी। तो इससे सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती, उसे दोषियों को भी सजा देना पड़ेगा और इस सब में ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस तरीके से भारत में हमेशा होता रहा है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को फंसाकर निकल जाती। बहरहाल इन सब पर बात करेंगे आज। पूरी नीट की जो पूरी कहानी है उस पर विस्तार से सर चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अब भी इतने कारनामे होने के बाद भी क्या सरकार चेती है और क्या सरकार अब इसमें कुछ सुधार करने की कोई कॉन्क्रीट रोड मैप लेकर आई। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीट आखिर है क्या। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस ऐसी दो डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई होती है और अन्य जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली एकमात्र नेशनल एग्जाम। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया जाता है। हर वर्ष इसमें लाखों छात्र प्रवेश के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं और एग्जाम देते हैं। 2024 में ये पूरा गोरख धंधा तब चालू हुआ जब 5 मई 2024 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद कई राज्यों में विवाद खड़े हो गए, पेपर लीक की शिकायतें आने लगी। सबसे बड़ा मामला बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग से सामने आया, जहां जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले जिनसे संकेत मिला कि प्रश्न पत्र परीक्षा में पहले कुछ लोगों तक प्रश्न पत्रों की पहुंच हो गई थी। जांच में कई गिरफ्तारियां हुई। बाद में सीबीआई को इस जांच को सौंप दिया गया, हालांकि इसके नतीजे सिफर ही रहे। जांच के दौरान आरोप लगे कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र उन्हें दे दिया गया है। सीबीआई ने बाद में प्रश्न पत्र की कापियां, जले हुए दस्तावेजों और अन्य सबूतों के आधार पर कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया और इस प्रयास को करते करते केस कभी का रफा दफा भी हो गया। रिजल्ट ने उस पूरे विवाद को एक नई हवा दी। 4 जून 2024 को नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। विवाद तब बढ़ा जब इसमें रिकॉर्ड 67
छात्रों यानी 67 स्टूडेंट्स को 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स मिले। तब लोगों के कान खड़े हो गए, ऐसा कैसे पॉसिबल था? कई छात्रों को 718, 718 और 719, 719 तक मार्क्स मिले, जिन्हें गणितीय रूप से विद्यार्थी असंभव मान रहे थे, विशेषज्ञ भी इसे नकार रहे थे। लगभग 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इन घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के बीच में इस परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और लोग सड़कों पर उतर आए। लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो कुछ लोग इस पूरी शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। कई याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों और सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और पूरे मामले की गहन वही जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने गैस मार्क्स प्राप्त छात्रों के परिणाम रद्द करने का आदेश दिया, प्रभावित छात्रों के पुनः परीक्षा कराने को कहा और सीबीआई से जांच की रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सब में बड़ा फैसला दिया। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि कुछ छात्रों को पेपर लीक से लाभ मिला था, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे देश में व्यापक और संगठित स्तर पर परीक्षा प्रभावित होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए कोर्ट ने पूरे देश में दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि परीक्षा पड़ाव में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है और जांच जारी रहेगी, जो कि चल रही है। अब लगा कि 2024 के बाद व्यवस्था मजबूत हो गई है और सब कुछ सामान हो गया है। तभी 26 में फिर एक धमाका होता है। फिर से पेपर लीक के आरोप लगते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया हुआ कि मई 2026 में आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव खुद सरकार को देना पड़ा। पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 22 लाख से अधिक छात्र इससे प्रभावित। इसमें सीबीआई जांच शुरू हो गई, गिरफ्तारियां हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका को भी दायरे में लिया गया। ये सब चल रहा था, मगर इसमें सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। वही ढाक के 3 पाक, कोई कठोर कार्रवाई नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं, और वही झूठ और जांच का पुलिंदा। सरकार और एनटीए ने क्या कदम उठाए? 2024 के विवाद के बाद सरकार और एनटीए ने कहते हैं कि अभूतपूर्व कदम उठाए, मगर ये जमीन पर कहीं कुछ दिखाई तो दिया नहीं। कहा जाता है कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। तो फिर 2026 में फिर क्यों घटना हुई? बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली की गई, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की गई, प्रश्न पत्र परिवहन में अधिक सुरक्षा बरती गई, मगर ढाक के 3 पाक, क्योंकि फिर भी पेपर लीक हुआ और जांच में त्रुटियां पाई गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एनटीए की व्यवस्था पर भरोसा बहाल हो पाएगा और क्या एनटीए इतना प्रभावी कदम उठा रहा है कि इस पर भरोसा करना भी चाहिए। 2024 के विवाद के बाद विशेषज्ञ समिति ने कई सुधार के सुझाव सुझाए थे, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार उन रिपोर्टों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया। इसी कारण 2026 में फिर से संकट आसन में खड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस पर बड़ी एक सुधार प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली के डिजिटलीकरण तो करने की आवश्यकता है,
मगर इसे अच्छी तरीके से और अच्छी कंपनियों के द्वारा किया जाना चाहिए। पारदर्शी प्रश्न पत्र की प्रबंधन की मैनेजमेंट की एक बड़ी खामियां को दूर करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र निगरानी तंत्र की आवश्यकता है जो सरकार के नियंत्रण से छूता रहे, और एनटीए में खुद एक बड़े और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो नीट जो जिस पर हम पूरी बहस कर रहे हैं, ये केवल एक परीक्षा नहीं है, ये एक बच्चे का पूरा फ्यूचर का एक खाका है, एक किसी बच्चे के देखा हुआ स्वप्न है जिसे सरकारों ने और सरकारों के मैनेजमेंट ने तोड़ कर रख दिया है। यह लाखों छात्रों के सपने, परिवारों की उम्मीदें और देश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक बड़ा कुठाराघात है, मगर इसे समझने को कोई तैयार नहीं। 2024 और 2026 के विवादों में उन बड़े बड़े तमगेधारी और अपने सामने आईएएस लिखने वाले और प्रबंधन का एक बड़ा दावा करने वाले उन सब प्रबंधनकर्ता अधिकारियों की कलई खोल दी है कि वे प्रबंधन कितनी भी दावे कर लें, आज फिर भी वे इस सेक्टर में अभी माहिर नहीं है, वो चाहे दम पर कितना भी कर लें। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि पेपर लीक किसने किया, बल्कि यह है कि क्या भारत में भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी, और क्या सरकार वास्तव में इसमें कोई परिवर्तन या कोई आमूलचूल सुधार की दिशा में कदम उठाना भी चाहती। आखिर आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार कुछ करना भी चाहती है, या हाथी के दांत दिखाने के हैं जो कार्रवाई अभी वर्तमान में सरकार द्वारा या सरकार के अनुसांगिक अन्य विभागों के द्वारा की जा रही? आप क्या सोचते हैं? अगर हमसे आप शेयर करेंगे और इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। भी खौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।